नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ के इस एपिसोड में हम पड़ताल करेंगे कि पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पिछले दिनों जिस तरीके के आक्रामक बयान दे रहे हैं, आखिर पीछे क्या है मंशा और कितना खामियाजा इसका उनको उठाना पड़ सकता है। यदि गोविंद सिंह डोटासरा के पिछले 1.5-2 वर्ष के बयान आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि किस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने निशाने पर लिया है। आखिर राजनीति भाजपा करती है और डोटासरा के निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आता है। कारण क्या है? जब इसके कारणों की आप पड़ताल करेंगे तो ध्यान में आता है कि खेल कुछ बड़ा है। राजनीतिक जानकारों का ऐसा मानना है और अनेक सूत्रों के माध्यम से कुछ जानकारियां जो हमारे पास आई हैं, ऐसा लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेके जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसके पीछे किसी बड़े थिंक टैंक का काम है। ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति से जिस तरीके से मिर्धा, मदेरणा और ओला परिवार का पराभव हुआ, तब राजस्थान कांग्रेस में किसी बड़े जाट घराने की या जाट नेता की कोई कमी महसूस हो रही थी और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कुछ चुने हुए, कुछ चुनिंदा लोग जो राजनीति को ठीक से समझते हैं, उनके माध्यम से डोटासरा तक ये मैसेज पहुंचाया गया कि आप बड़ी चीज़ पर निशाना लगाइए, बड़े नेता बन जाएंगे। छोटे व्यक्तियों पर यदि आप आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो वहाँ उलझेंगे। और कहीं ना कहीं उसमें ये कहा गया कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें मुस्लिम वोटों को साधने के लिए, मुस्लिम वोटों को एक तरफा उनका ध्रुवीकरण हो जाए, एक कारण ये भी बताया जाता है कि डोटासरा लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पर ले रहे हैं। और दूसरी बात, उनकी इमेज सुधारने के लिए यदि कोई टीम काम कर रही है, कोई थिंक टैंक काम कर रहा है, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि देश के एक बड़े राजनीतिक रणनीतिकार के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि शायद उनके माध्यम से भी ये विचार डोटासरा तक पहुंचाया गया है कि आप जितना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोलेंगे उतने बड़े नेता बनते जाएंगे। लेकिन इस बात का दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए। राजस्थान में ऐसा लगता है कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी में जो संघ के लोग काम करते हैं, उनके निशाने पर रहने वाले लोगों में नंबर 1 पर रहने वाले हैं। और जिस तरीके का माहौल डोटासरा ने पिछले दिनों जो बयान देकर बनाया है, उसका खामियाजा भी गोविंद सिंह डोटासरा को भुगतना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी में जो संघ बैकग्राउंड से आने वाले कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो भी योजना बनाने लगे हैं डोटासरा को धूल चटाने के लिए। और पिछले दिनों जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया कि यदि फिर से सत्ता में आएंगे, केंद्र में सत्ता में आएंगे, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बिल में घुसा देंगे, इस बयान ने संघ के अनेक लाखों कार्यकर्ताओं को बहुत आहत किया है। और तरह तरह की टिप्पणियां भी सोशल मीडिया पर देखने को मिली हैं। टिप्पणियां इस प्रकार की भी आई कि इस प्रकार के प्रयास कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार से जुड़े हुए अनेक लोगों ने पहले भी किए हैं, लेकिन मुंह की खानी पड़ी है। तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा गांधी परिवार से बड़ा नेता बनना चाहते हैं? नहीं, ऐसा विषय नहीं है। विषय ये है कि गांधी परिवार की नज़रों में एक बड़ा नाम राजस्थान से जाट लीडर के रूप में कौन आ सकता है। कहीं ना कहीं ये योजना बन रही है और इस योजना की परिणति गोविंद सिंह डोटासरा के बयान के रूप में देखने को मिल रही है। गोविंद सिंह डोटासरा को एक तरफ तो सोशल मीडिया पर जिस तरीके के कमेंट चल रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो तो सब जानते हैं, लेकिन लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी उनको घेरने के लिए मजबूत घेराबंदी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कह सकते हैं कि अभी से अपनी ताकत वहां झोंक दी है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है, जहां से गोविंद सिंह डोटासरा चुनकर आते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हरिराम रणवा वहां से तैयारी कर रहे हैं और संघ के नज़दीक माने जाते हैं हरिराम रणवा। साथ ही सुभाष महरिया, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीकर जिले में किसी समय जाट राजनीति के
बड़े हस्ताक्षर के रूप में जाने जाने वाले सुभाष महरिया भी लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ संघ के साथ में हरिराम रणवा की नज़दीकियां हैं, लंबे समय से अनेक गांवों में वो काम कर रहे हैं। सुभाष महरिया एक बड़ा नाम है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी भी लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में काम कर रही हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये जो एक ताना बाना बुना जा रहा है गोविंद डोटासरा के खिलाफ, संघ अपने स्तर पे काम कर रहा है, सुभाष महरिया की ताकत एक तरफ काम कर रही है, भाजपा की जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी अपने स्तर पर काम कर रही हैं और साथ ही पार्टी से जुड़े हुए अनेक कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, संघ के भी कुछ लोग इस दिशा में लगातार देख रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा को लक्ष्मणगढ़ में पटखनी दी जा सकती है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार जो बयान गोविंद सिंह डोटासरा के आ रहे हैं, खुलेआम धमकी दी जा रही है संघ के कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में जो 2023 दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं उसमें सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ सीट एक हॉट सीट बनने वाली है। और जिस तरीके से जानकारियां आई हैं, गोविंद सिंह डोटासरा एक जिस तरीके के बयानबाजी के कारण चर्चा में आए हैं, तो जो थिंक टैंक वाला विषय है कि ये सुझाव दिए जा रहे हैं किस प्रकार की बयानबाजी लगातार करनी है, उसके बाद में राजस्थान की राजनीति में, खासतौर पर शेखावाटी की राजनीति में किसी जाट नेता के रूप में यदि देखा जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना स्थान तो निश्चित रूप से बनाया है, लेकिन संघ के निशाने पर भी डोटासरा आ गए हैं। और संघ के कार्यकर्ता जिस तरीके से चुनाव में काम करते हैं, बिना किसी प्रचार प्रसार के डोर टू डोर जिस तरीके से काम किया जाता है, लोगों को कन्विंस किया जाता है, भाजपा अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन यदि संघ के कुछ कार्यकर्ता उनके साथ मिल जाते हैं तो ताकत मजबूत हो जाती है। और शहरी क्षेत्र में भाजपा का जो बढ़ा हुआ प्रभाव हम देखते हैं, उसके पीछे भी संघ के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। लेकिन क्या लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी संघ के कार्यकर्ता अपने ऊपर हो रहे हमलों का प्रतिकार कर पाएंगे? क्या गोविंद सिंह डोटासरा की जो बादशाहत है उसको चुनौती दे पाएंगे? आने वाला समय बताएगा। बहरहाल आपका इस विषय में क्या कहना है? गोविंद सिंह डोटासरा भारतीय जनता पार्टी के बजाय जिस तरीके से समय समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाना बना रहे हैं, आखिर क्या योजना और रणनीति हो सकती है? आपका इस विषय में क्या कहना है? कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।